पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट थे, जिन्हें राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता था। इनका विवाह संयोगता से हुआ था, जिसका किस्सा नीचे है, और इनकी जाति के बारे में भी मतभेद है, लेकिन उसकी कहानी भी नीचे है। इसके साथ ही इनका इतिहास और इनके जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम आपको पृथ्वीराज चौहान किस जाति के थे और पृथ्वीराज चौहान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य तथा उनकी संपूर्ण जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। सबसे पहले हम पृथ्वीराज चौहान का संयोगता से विवाह की कहानी बताएंगे कि कहा जाता है कि राजकुमारी संयोगता कन्नौज के राजा जयचंद राठौर की बेटी थी और कन्नौज के राजा जयचंद के सम्राट पृथ्वीराज चौहान के साथ अच्छे रिश्ते नहीं थे। लेकिन बेटी संयोगता ने पृथ्वीराज चौहान की तस्वीर देखी थी और वह मन ही मन सम्राट से प्रेम करने लगी। जयचंद राठौर ने अपनी सुपुत्री संयोगता का स्वयंवर रखवाया और सभी राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने दिल्ली के अंतिम हिंदू राजपूत सम्राट पृथ्वीराज चौहान को स्वयंवर में आमंत्रित नहीं किया था और दुश्मनी निभाने के लिए उन्होंने सम्राट पृथ्वीराज को एक पुतला बनवाया था और अपने महल के दरवाजे पर लगवा दिया। लेकिन संयोगता ने स्वयंवर में किसी को पसंद नहीं किया और उन्होंने द्वार पर खड़े पृथ्वीराज चौहान के पुतले को माला पहनाने की ठानी थी और इतने में ही सम्राट स्वयं वहां पहुंच गए और राजकुमारी संयोगता ने उनको माला पहनाई और उनके साथ चली गईं। मोहम्मद गौरी को कैसे मारा पृथ्वीराज चौहान ने, इसके बारे में जानेंगे कि इतिहास में लिखा हुआ है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 16 बार हराया था, लेकिन 17वीं बार पृथ्वीराज चौहान धोखे से हार गए और मोहम्मद गौरी उनको बंदी बनाकर अफगानिस्तान ले गया था। पृथ्वीराज चौहान के साथ उनके राजकवि चंद्रवरदाई भी आए थे, जिनका यह दोहा आपने सुना होगा कि 4 बांस 24 गज। ध्यान दीजिएगा कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। इतिहासकार कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान शब्दभेदी बाण चलाने में निपुण थे, जिसके कारण चंद्रवरदाई के इन शब्दों को सुनकर उनको पता चल गया कि सुल्तान किस तरफ बैठा है और उन्होंने एक शब्दभेदी बाण चलाया और मोहम्मद गौरी को मार गिराया। और अब हम जानेंगे कि पृथ्वीराज चौहान गुर्जर या राजपूत किस जाति से थे। तो पृथ्वीराज चौहान एक राजपूत राजा हैं। ये सभी इतिहासकारों ने माना है और वास्तविकता भी यह ही है, लेकिन गुर्जर समाज बहुत दिनों से सभी राजपूत राजाओं पर गुर्जर शब्द का ठप्पा लगा रहे हैं और उनका प्रमाण हमेशा गुर्जर शब्द होता है। लेकिन सभी इतिहासकारों ने गुर्जरात्रा और गुर्जर प्रतिहार शब्द को जाति सूचक न मानकर एक स्थान सूचक शब्द माना है। और पृथ्वीराज चौहान के बारे में कुछ और रोचक तथ्य जो हम बताएंगे आपको कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान की एक फिल्म आ रही है, जिसमें उनकी भूमिका बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार निभा रहे हैं, जिसमें उनका साथ फीमेल कैरेक्टर मानुषी छिल्लर दे रही हैं। पृथ्वीराज चौहान की सेना बहुत ही बहादुर थी, जिसके कारण उनको हरा पाना बड़ा मुश्किल था और उनकी सेना में 100 हाथी और 3 लाख से अधिक सैनिक की विशाल सेना एवं अनेक घुड़सवार थे।
पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही तीर कमान और युद्ध कौशल कला सीखी हुई थी और उनमें वे निपुण भी थे। और शिक्षा में उनको मीमांसा, वेदांत, गणित, पुराण, इतिहास आदि शास्त्र का ज्ञान था। उनके बारे में एक और कहानी कही जाती है कि पृथ्वीराज चौहान इतने बलवान थे कि बचपन में उन्होंने बिना किसी हथियार के शेर का जबड़ा चीर दिया था। मात्र 13 साल की उम्र में पृथ्वीराज ने अजमेर के राजगढ़ की राजगद्दी को संभाला था।